अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल तालीम दीन को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली न्यू अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। 2011 में बनने वाली मारूफ फिल्म कॉन्टोजन, जिनके अंदर आज की दुनिया के हाल तकरीबन 9 साल पहले बताया गया था। चीन के एक शहर हांगकांग अपने दोस्त के तरफ सफ़र करती है, जहां उसका दोस्त उसके लिए पार्टी का इंतज़ाम करता है और वो रात का डिनर उसके साथ करती है। अगले दिन वो अमेरिका की तरफ सफ़र करती है। वो अपने घर पहुंचने के एक दिन बाद उसको चक्कर आते हैं, तेज़ बुखार होने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है, जहां उसे फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, मगर वो सेहतियाब नहीं हो पाती और मर जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक उस पर एक अजीब किस्म का वायरस हमलावर हो चुका है। दूसरी तरफ उसी औरत का बच्चा, जो 9 या 10 साल का फिल्म में दिखाया गया है, वो ज़्यादातर वक्त अपने माँ के साथ गुजारता था। माँ के साथ रहने की वजह से ये वायरस बच्चे में भी मुंतकिल हो जाता है, जिससे उसके बच्चे को भी तेज़ बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है। 6 दिन के अंदर वो बच्चा भी वायरस की वजह से मर जाता है। डॉक्टर फ़ौरन उसके बाप को गिरफ़्तार करके उसकी मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है कि उसकी बीवी कब, किस वक्त, कहां सफ़र किया, उसका बच्चा मां के साथ कितने दिन रहा। दूसरी तरफ ये बात WHO तक पहुंच जाती है कि चीन में एक ख़तरनाक वायरस फैल चुका है, जिसने पूरे चीन को अपने लपेट में ले लिया है और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। और अंदाज़ा किया जाता है अगर इस वायरस की वैक्सीन न तैयार की गई तो तकरीबन 8 मिलियन लोग इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। WHO हंगामी तौर पर सबको एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए अपने घरों में रहने और लोगों से दूर रहने की हिदायत शुरू कर देता है, जबकि फ़िल्म में वाज़े तौर पर बताया जाता है पूरी दुनिया के माशी हालात बिगड़ चुके हैं और लोग इस वायरस से मर रहे हैं। पूरी दुनिया में कर्फ्यू सा लग जाता है, लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, तैलीमी इदारे, स्कूल, रोड्स वीरान हो जाती हैं। जबकि ये वायरस, जिसको कोरोना का नाम दिया जाता है, दुनिया में तकरीबन 90 दिन से 144 दिन तक जारी रहती है। इसी दौरान WHO चीन के शहर हांगकांग में अपने 2 खास डॉक्टर्स भेजता है, जो इस बीमारी के फैलाव की वजह मालूम करते हैं, मगर दौरान तफ्तीश इस बीमारी की खोज लगाते हुए इन दोनों डॉक्टर में से एक इस बीमारी कोरोना वायरस का शिकार हो जाती है और 14 दिन के अंदर मर जाती है। जबकि दुनिया में कफन की कमी और लोगों को इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफनाया जाता है। 144वां दिन WHO कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर लेता है, जो तकरीबन 90 दिन के अंदर यूरोपीय दुनिया के अंदर पहुंच जाती है। उसके बाद वो एशियाई मुमालिकत के तरफ भेजी जाती है और इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से होता था कि वैक्सीन इंसान के नाक के अंदर डाली जाती है, जो नाक से होकर फेफड़ों में जाकर कोरोना वायरस जैसे जरासीम को ख़त्म कर देती है। मगर बीमारी किस वजह से फैली, इसकी खोज डॉक्टर्स और साइंसदान उस वक्त लगा पाते हैं जब उन्हें मालूम होता है कि चीन में एक चमगादड़ केला खाया और वो आधा केला चमगादड़ के मुंह से नीचे गिर जाता है, जिसे पिग खा लेता है, तो वायरस चमगादड़ से पिग में मुंतकिल हो जाता है, जिसे वो औरत और उसका दोस्त वो पिग खा लेते हैं, जिससे वो वायरस उसके दोस्त और उसमें मुंतकिल हो जाता है। यूँ ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। मगर सवाल ये उठता है, जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला हुआ है, बल्कि वो चीज़ तकरीबन 9 साल पहले इस मूवी में कैसे फिल्माई गई? मूवी के बनाने वाले को कैसे मालूम हो जाता है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा और ये वायरस 8 मिलियन लोगों को मुतासर करेगा? कोरोना वायरस के खिलाफ जब दुनिया कोई वैक्सीन नहीं बना पाती तो अचानक अमेरिका ये वैक्सीन कैसे बना लेता है? हैरत अंगेज़ तौर पर मूवी के अंदर WHO के 2 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, जबकि तकरीबन 2 दिन पहले WHO के 2 माहिरीन इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। क्या ये प्री प्लान मंसूबा नहीं? क्या ये वायरस चीन के अंदर एक खास मंसूबाबंदी से नहीं छोड़ा गया? अगर इसका जवाब नो है, तो फिर कैसे 9 साल पहले बनने वाली अमेरिका की फिल्म दुनिया में सच साबित हो रही है? कैसे एक अमेरिका मुसन्निफ अपने किताब एंड ऑफ डाइज के अंदर ये इंकशाफ करती है कि
2020 में दुनिया के अंदर भयावह वबा फैली गई जो अचानक पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी और अचानक से ये वबा दुनिया से खत्म हो जाएगी। क्या ये एक इत्तेफाक है या अमेरिका का सोचा समझा मंसूबा है? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने राय का इज़हार करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।